ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वास की क्रियाएं, श्वास की एक्सरसाइज। श्वास हमारे लिए कितना आवश्यक है ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। श्वास के बिना भी हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। श्वास के बिना रहना हमारा नामुमकिन है। हम भोजन के बिना रह सकते हैं कुछ दिन, पानी के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। तो ये श्वास हमारा कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। तो श्वास को सही रखने के लिए, इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज, प्राणायाम, क्रियाएं बताई गई है। हम उनके बारे में जानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन प्रयोग बहुत कम करते हैं। समय नहीं होता है हमारे पास। जब भी कहा जाता है प्राणायाम करो, आसन करो, तो समय नहीं होता। तो कुछ छोटी छोटी क्रियाएं हम बहुत थोड़े समय में कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उनके प्रयोग भी करेंगे, प्रयोग भी हमें करना है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। प्राणायाम करना चाहिए, हम जानते हैं कौन सा प्राणायाम कैसे होता है, किताबें पढ़ ली, लेक्चर सुन लिए, क्या उससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है? जब तक आप करेंगे नहीं, आपको फायदा नहीं होने वाला। तो इसी तरह श्वास की जो क्रियाएं हैं, छोटे छोटे प्रयोग है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रयोग। एक एक प्रयोग को आप जब करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये प्रयोग हमारे लिए कितने लाभकारी है, कितने उपयोगी है। फेफड़ों की मजबूती के लिए, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए, शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए। और जितना ज्यादा आप श्वास की क्रिया करोगे, श्वास आपका लंबा होगा, आप उतना ही स्वस्थ रहोगे। हम जब श्वास लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। प्राण शक्ति के रूप में हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। प्राण शक्ति हमें श्वास से ही मिलती है, और श्वास हमारा सही होगा तो हमें अधिक प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो कुछ बातें हम श्वास के बारे में और भी जानेंगे। श्वास जिसका जितना ज्यादा लंबा होता है उतना ही उनका आयुष्य बड़ा होता है, आयुष्य लंबा होता है। ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख है और इस बात को साइंस भी मानती है। श्वास छोटा, उनका आयुष्य कम। हमारे दुनिया में बहुत सारे प्राणी, बहुत से जीव है जिनकी श्वास की संख्या हम देखें हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के श्वास 16 से 18 श्वास चलते हैं।
तो इनकी आयु करीब करीब 100 साल है। कछुए के श्वास 4-5 श्वास लेता है वो 1 मिनट में, तो 300 साल तक जीता है। और दूसरे प्राणी है जैसे कुत्ता है, 30-35 श्वास ले लेता है 1 मिनट में, तो उसकी आयु 20 साल से भी कम होती है। तो ये प्रमाणित करता है कि जिसका जितना लंबा श्वास उतना ही लंबा उनका आयुष्य। केवल आयुष्य लंबा नहीं, हमारा जीवन भी स्वस्थ होता है। लंबा श्वास होने से हम ज्यादा तो जीते हैं और स्वस्थ जीते हैं। मुख्य बात यह है, जीना बड़ी बात नहीं, लेकिन कैसे जी रहे हैं हम। बीमारी से ग्रस्त हैं, पड़े पड़े अपन दिन काट रहे हैं, तो वो जीवन क्या काम का हमारा। लेकिन स्वस्थ है, बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है, तो वो जीवन हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी। तो हमें जागरूक रहना है, जागरूक रहना है। श्वास के प्रति जागरूक रहने के लिए आज का हमारा जो हमने टॉपिक रखा है, श्वास की क्रियाएं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप तैयार हो जाए क्रिया के एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज करने से पहले एक हम पहले प्रयोग करेंगे। 1 मिनट में हमारे श्वास कितने चलते हैं, नॉर्मल श्वास। अभी हमने देखिए कुछ भी नहीं किया है, बैठे हैं, ना तो एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या होता है, योगा करते हैं तो श्वास छोटा हो जाता है। तो हमने अभी एक्सरसाइज भी नहीं की है, वार्म अप भी नहीं किया है, तो अभी हमारा श्वास जो है नॉर्मल है, जो जितना होना चाहिए 15, 16, 17, 18 उतना ही होना चाहिए। तो एक बार आप 1 मिनट में अपनी सांसों की काउंटिंग करेंगे। मैं बोलूंगा स्टार्ट, आप शुरू करेंगे, और जब मैं बोलूं स्टॉप, आप रुक जाएंगे। तो 1 मिनट में आपकी श्वासों की काउंटिंग करने के बाद नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम 1 घंटे का हमारा जो प्रयोग संपन्न होने के बाद फिर से काउंटिंग करेंगे। तब हमारे कितना परिवर्तन आता है इसको हम खुद देखेंगे। ठीक है ना। सीधे बैठिए, मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए। श्वास लेना छोड़ना एक श्वास होगा। आप नॉर्मल जो श्वास चल रहा है, ना तो प्रयास पूर्वक लंबा करना है ना छोटा करना है, जो श्वास चल रहा है उसी को ही काउंटिंग करना है। स्टार्ट। स्टॉप। 1 मिनट हमारा हो गया है। 1 मिनट में आपके श्वास 15, 20, 22 जो भी आए हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, या दिमाग में आप याद रखिए। तो अभी हमने 1 मिनट में हमने श्वासों की संख्या हमारी कितनी है ये हमने काउंटिंग किया। अब हम कुछ प्रयोग करेंगे। बहुत सारे प्रयोग श्वास के लिए करवाए जाते हैं। श्वास, हमारे शरीर में कई क्रियाएं चलती है, कई क्रियाएं चलती है। कुछ क्रियाएं ऐच्छिक होती है, कुछ अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक क्रिया कौन सी होती है, जो अपनी हम इच्छा से कर सकते हैं, जैसे हाथ उठाना है, बात करना है, चलना है, ये हमारे इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहे तो करें, नहीं चाहे तो नहीं करें। लेकिन कुछ क्रियाएं जो है अनैच्छिक भी होती है, जैसे हृदय का धड़कना, हम नहीं चाहें तो भी वो धड़केगा ही। रक्त का संचालन, कंटिन्यू चलना ही है, रक्त संचार शरीर में चलते रहता है, 24 घंटे होते रहता है। तो श्वास की क्रिया भी
अनैच्छिक बताई गई। श्वास अपने आप आता है, हम जब नींद में सोते हैं तो भी श्वास हमारा चलते रहता है, लेकिन इस क्रिया को हम ऐच्छिक भी बना सकते हैं। एकमात्र ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक होते हुए भी इसे हम ऐच्छिक बना सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन हम रोक नहीं सकते, हृदय के धड़कन को रोक नहीं सकते, तो श्वास को हम छोटा लंबा कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। इसको ऐच्छिक भी बनाया जा सकता है। तो श्वास की क्रिया जो है ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों है, ये हम जान चुके हैं। तो श्वास को अब ऐच्छिक बनाना है, हमें अपने अनुसार चलाना है। जो अपने आप चलता है वो श्वास तो चलता ही है, लेकिन हम अपने अनुसार श्वास को कैसे चलाएंगे, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग आज हम करने जा रहे हैं। तो आप करेंगे, छोटे छोटे प्रयोग है, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही आपको फायदेमंद प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, प्राणायाम, जितने भी प्रकार के प्राणायाम सब हमारे श्वास से जुड़े हुए होते हैं, श्वास से जुड़े हुए होते हैं। और हम एमपी के फिटनेस क्लास के स्टूडेंट हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, साधक हैं। तो साधना जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के लिए भी हमें श्वास पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ध्यान मुख्यतः सांस का ही प्रयोग है। हम दीर्घ श्वास परीक्षा करते हैं तो भी श्वास का प्रयोग है। कोई क्रिया करते हैं, योगाभ्यास भी करते हैं तो वो भी श्वास का ही प्रयोग है। परीक्षा ध्यान का ही अंग है योगा, उसके साथ भी श्वास जुड़ा हुआ है। प्राणायाम तो खैर श्वास का ही प्रयोग है सारा ही। तो श्वास और ध्यान दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। और श्वास को देखना, देखते देखते अपने अंदर प्रवेश करना, अपने आत्मा को देखना, एक माध्यम है श्वास हमारे ध्यान में अंदर प्रवेश करने का। तो इस माध्यम को हम समझते हैं और इस अनैच्छिक श्वास को ऐच्छिक कैसे बनाए, इसके लिए कुछ प्रयोग हम करेंगे। तो कुछ पहले हम प्राणायाम करेंगे, कुछ प्राणायाम जिससे हमारे शरीर में उष्मा भी, गर्मी भी आएगी, और फिर बाद में कपालभाति करके हम उस गर्मी को अपने वापस कंट्रोल में भी लेके आएंगे। और उसके बाद में हम और भी बहुत सारे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका, फोर्स पूर्वक श्वास लेना, फोर्स से छोड़ना। इसमें दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, एक होता है श्वास लंबा और एक होता है श्वास छोटा श्वास। पहले हम लंबा श्वास लेंगे। लंबा श्वास प्रयास पूर्वक इस प्रकार फोर्स के साथ भरिए, फोर्स के साथ छोड़िए। शरीर में गर्मी आ रही होगी, फोर्स के साथ करते रहिए। रिलैक्स। 30 सेकंड का ये प्रयोग अगर हम कर लेते हैं तो देखिए हमारे शरीर में पूरी वार्म अप, पूरा हमारा शरीर गर्म हो रहा है। फोर्स के साथ श्वास लेंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ेंगे। फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। फेफड़े हमारे मजबूत होंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो अभी हमने श्वास लंबा लिया, लंबा छोड़ा। इसी को अब हम श्वास को छोटा करते हुए फोर्स के साथ लेंगे, फोर्स के साथ छोड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं लघु भस्त्रिका और लघु भस्त्रिका। ध्यान से सुनिए, आप समझिए इस बात को। जब हम लंबा श्वास लेते हैं, लंबा श्वास छोड़ते हैं, वो हो गई भस्त्रिका, और श्वास को छोटा कर देते हैं तो लघु भस्त्रिका। कैसे करना है? फोर्स का लेना भी है, छोड़ना भी है। देखिए 15 से 20 सेकंड में आपको शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, इतनी गर्मी होती है इस प्रयोग में।
आप अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं, एक साथ ज्यादा लंबा समय ना करें, और बीच बीच में ब्रेक देते हुए भी कर सकते हैं। आप लघु भस्त्रिका का प्रयोग किया आपने, थोड़ी देर दूसरे प्रयोग किए, फिर लघु भस्त्रिका, फिर दूसरे प्रयोग, फिर लघु भस्त्रिका। तो इससे भी हमारे फेफड़े क्लींज होते हैं। फेफड़ों में जो भी गंदगी जमा है वो बिल्कुल बाहर निकलती है, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है 5.5 लीटर से 6 लीटर हवा लेने की। 5.5 से 6 लीटर हवा लेने की कैपेसिटी है, और हम यूटिलाइज करते हैं मुश्किल से 15% से 20%। मुश्किल से 1 सवा लीटर हम हवा लेते हैं। तो इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद भी हम उसकी उपयोग में नहीं ले पाते हैं। इन क्रियाओं से क्या होगा, हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। फेफड़ों की कैपेसिटी आप अगर 2-2.5 लीटर भी ले आते हो अभ्यास के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो इन क्रियाओं का अभ्यास हम नियमित करें, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो अभी हमने भस्त्रिका और लघु भस्त्रिका कैसे की जाए, अभी हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट हम करेंगे अब कपालभाति। कपालभाति और भस्त्रिका में क्या फर्क है, पहले इसको समझना है। भस्त्रिका में हमने श्वास लिया भी और छोड़ा भी, लेना और छोड़ना दोनों होता है। और कपालभाति में केवल श्वास को छोड़ना है। जब श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, फोर्स के साथ छोड़ेंगे, फेफड़े भी मजबूत होंगे, और हमारे नाम ही है कपाल, तो हमारे ब्रेन में भी इसका इफेक्ट होता है और पेट पर भी असर पड़ता है। तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। कपालभाति, स्ट्रोक लगाना है, पेट अंदर करते हुए श्वास को बाहर निकालना। आप हथेली पेट पर रखते हुए श्वास को बाहर निकालते समय पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। इस तरह से स्ट्रोक लगाना है। 1 सेकंड का अगर एक स्ट्रोक भी होता है तो आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगा सकते हो। तो एक साथ आप अगर नहीं कर सकते हो तो 30 स्ट्रोक पहले लगाइए, फिर रुक जाइए, फिर 30 के आप अलग अलग पार्ट बना लीजिए, रुक रुक के कर सकते हैं। और कंटिन्यू अगर आपको अभ्यास है तो 60 स्ट्रोक, 1 मिनट का प्रयोग, 1.5 मिनट का प्रयोग, 2 मिनट का प्रयोग आप कर सकते हैं बिना रुके। तो आपके शरीर की क्षमता अनुसार आप करें। बहुत बढ़िया, शुरू कीजिए कपालभाति। बहुत बढ़िया, इनके वीडियो होने में देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। कंटिन्यू करते रहिए। रिलैक्स। करीब करीब 1 मिनट का प्रयोग, 60 स्ट्रोक हमने काउंटिंग करते हुए भी लगा सकते हैं, घड़ी देखते हुए भी आप 1 मिनट का प्रयोग। 1 मिनट में हमारे करीब करीब 60 स्ट्रोक हो जाते हैं। तो इसी तरह इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है 1 मिनट से आगे, 1.5 मिनट, 2 मिनट करते करते कम से कम हम 5 मिनट तक अगर कर लेते हैं तो देखिए इससे आपको आपके शरीर के अंदर परिवर्तन महसूस होने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि कपालभाति से आपके शरीर की टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, शरीर की शुद्धि हो रही है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे अपने शरीर से निकलना शुरू हो रही है। इतना चमत्कारिक प्रयोग बताया गया है कपालभाति। तो इसका भी हमें नियमित अभ्यास करना है। तो अभी हमने जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने वाले प्रयोग, दोनों, कपालभाति भी शरीर में गर्मी पैदा करता है और भस्त्रिका, लघु भस्त्रिका, तो ये तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले प्रयोग है, इसका अभ्यास किया। अब शरीर को
ठंडक देने वाला प्राणायाम। ठंडक देने वाला प्राणायाम कौन सा है? चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर में ठंडक पैदा करता है, और इसका ऑपोजिट होता है सूर्यभेदी, वो हमें गर्मी पैदा करने वाला प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से पहले हम सूर्यभेदी कर लेते हैं, बाद में चंद्रभेदी लेते हैं, ठीक है ना? तो सूर्यभेदी में क्या करना है? राइट, यस, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से लेना और राइट से ही छोड़ना। धीरे धीरे मंद श्वास लीजिए और मंद श्वास छोड़िए। रिलैक्स। हम ज्यादा देर से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत सारे प्रयोग करने हैं, इसलिए हम 1-1 मिनट के ही प्रयोग ले रहे हैं। तो अभी हमने दाहिने स्वर लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से लिया, राइट से छोड़ा। ये हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, इसको क्या करेंगे हम? राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इस तरह से हाथों की मुद्रा बनाते हुए पहले बाएं को बंद कर दीजिए, दाहिने से भरिए, बाएं से छोड़िए। दाहिने से भरिए, बाएं से छोड़िए। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। कंटिन्यू 1 मिनट तक प्रयोग चले कम से कम। बहुत बढ़िया। संगीता जी, सुचिता जी, चंदू जी, मनोज जी, कुसुम जी, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। तो सूर्यभेदी प्राणायाम अभी हमने 2 प्रकार से बताया आपको। पहले प्रकार में हमने राइट से ही लिया, राइट से ही छोड़ा। राइट से ही लिया, राइट से ही छोड़ा। दूसरे प्रकार में राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इस प्राणायाम से हमारे शरीर में ऊष्मा पैदा होती है। अब इसका ऑपोजिट अगर हम करते हैं, उसे कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम भी 2 प्रकार से होगा। लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, और लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ेंगे। तो हम थोड़ी थोड़ी देर दोनों प्रयोग कर लेते हैं। लेफ्ट से भरिए, लेफ्ट से ही छोड़िए।
मनोज जी, आप लेफ्ट से ले रहे हो या राइट से ले रहे हो? हाँ, चंद्र भेदी कर रहे हैं तो लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। और पहले जो हमने किया सूर्य भेदी, उसमें हमने राइट से लिया, राइट से छोड़ा। ये बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अभी हमने लेफ्ट सर को चालू रखा, लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अब लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरिए और राइट से छोड़ दीजिए। रिलैक्स। तो सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम कैसे किया जाए, हमने अभी प्रयोग भी किया, उसके बारे में जाना। अभी हमने प्रयोग किया, इसके साथ हमने अभी ध्वनि को नहीं जोड़ा था। अब इसके साथ हम महाप्राण ध्वनि को भी जोड़ सकते हैं। सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, अनुलोम विलोम, इन प्राणायाम के साथ महाप्राण ध्वनि को जोड़कर भी हम कर सकते हैं। तो महाप्राण ध्वनि को कैसे जोड़ेंगे? श्वास लंबा भरेंगे, छोड़ते समय महाप्राण ध्वनि करते हुए श्वास को छोड़ना है। सुचेता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, महाप्राण ध्वनि के साथ करके बताइए। हाँ, चंद्र भेदी कौन सा करना है सर? पहले चंद्र भेदी कर लीजिए, फिर सूर्य भेदी। सभी साथ साथ करें। हम अभी लेफ्ट से ही ले रहे हैं, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं, आवाज के साथ। इस तरह हम महाप्राण ध्वनि के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो उससे हमें और ज्यादा फायदा होता है। प्राणायाम भी हो गया, महाप्राण ध्वनि जो जानते हैं, महाप्राण ध्वनि एक चमत्कारिक ध्वनि है और इससे हमारे बहुत से और भी फायदे होते हैं। हाँ, 5 बार हो गई। अब आप अपोजिट करके बताइए। सूर्य भेदी। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गए 5 राउंड। अभी हमने चंद्र भेदी और सूर्य भेदी दोनों हमने पहला प्रकार जो बताया गया था, इससे लेना इसी से ही छोड़ना, इससे लेना इससे भी छोड़ना। अब जब हम चेंज करते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ते हैं, तो भरेंगे उस समय ध्वनि नहीं होगी, छोड़ते समय ध्वनि होगी। चंदू जी, आपको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है, आप चंद्रभेदी प्राणायाम लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़ते हुए ध्वनि के साथ करके बताइए। लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़ते हुए ध्वनि। 3 राउंड कर लीजिए, और भी प्रयोग करना है। लेफ्ट से भरिए, राइट से ध्वनि के साथ छोड़िए, राइट से छोड़िए, महाप्राण ध्वनि के साथ। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सुनीता जी, अभी आपको करके बताना है। अभी हमने लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, अब राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, आवाज के साथ, महाप्राण ध्वनि के साथ। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। राइट से भरिए, लेफ्ट से महाप्राण ध्वनि के साथ छोड़िए। तीन राउंड कर लीजिए। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। हो गया, 3 राउंड हो गए। एक बार हम दूसरे प्रयोग भी हमें करने हैं। मैं सबको गैलरी पे ले रहा हूं। तो अभी हमने महाप्राण ध्वनि को हम कैसे जोड़ सकते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम के साथ, इसका अभ्यास हमने किया। इस प्रयोग महाप्राण ध्वनि के साथ हम अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में, अनुलोम विलोम अभी हमने क्या किया, इससे लिया, इससे छोड़ा। अनुलोम विलोम में हम दोनों को साथ में मिला देंगे, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी। इससे लेंगे, इससे छोड़ेंगे, इससे लेंगे, इससे छोड़ेंगे, जिससे हमें ऑल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहा जाता है, ऑल्टरनेट। और प्रेक्षा ध्यान की भाषा में इसे कहा गया है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। तो समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग एक ही है, प्रयोग नाम अलग अलग है। और अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम के रूप में भी जाना जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो पहले आप लेफ्ट से शुरू कर सकते हो, राइट से भी शुरू कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार। पहले लेफ्ट से श्वास को पहले खाली कर लेना, पेट बिल्कुल खाली हो जाए, उससे वापस लेफ्ट से बढ़ना, राइट से छोड़ना, राइट से बढ़ना, लेफ्ट से छोड़ना। ये 1 राउंड होगा। तो इसी तरह के कम से कम आप 5 राउंड करेंगे। और साथ में महाप्राण ध्वनि भी कर सकते हो। कैसे करना अभी हमने जाना है।
अभी हमने कुछ प्राणायाम, इसमें सारे प्राणायाम हम अभी समय हमारे पास नहीं है, जो हमें बहुत ही जरूरी प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति और चंद्रभेदी, सूर्यभेदी और अनुलोम विलोम। तो इसके बारे में हमने जाना, और इसके साथ महाप्राण ध्वनि को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको भी हमने अभी प्रयोग करके देखा। अब कुछ और क्रिया हम करेंगे, श्वास की क्रिया। जो भाई बहन बाद में जुड़े हैं, उन्होंने पहले श्वास की काउंटिंग नहीं की होगी, तो हम बाद में भी काउंटिंग करना है, हमें हमारे श्वास की गिनती भी करनी है। आखिरी में आपने पहले काउंटिंग की थी, कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपने नोट डाउन करके रखा हुआ है, और बाद में आप करेंगे तो उसमें कितना अंतर आता है आपको खुद को चेक करना है। अब हम कुछ फेफड़ों के लिए प्रयोग बताएंगे, जिससे हमारे श्वास की क्रिया फेफड़ों के लिए कितनी जरूरी है। पहला प्रयोग, इसमें केवल श्वास को लेना है फोर्स के साथ। दोनों हाथों को आप इस तरह सामने रखते हुए किसी चीज को जो ताकत लगा के जैसे खींचते हैं हम, खींचिए, केवल खींचिए, पूरी ताकत लगाते हुए, श्वास को अंदर लेते हुए खींचिए। कोई स्प्रिंग लगी हुई वस्तु है और उसको आप पूरी ताकत लगाते हुए खींचते हैं, इससे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी, श्वास भी हमारा सही होगा। और जब आप पूरे ताकत लगाते खींचेंगे तो हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, फेफड़े मजबूत होंगे। अभी कोरोना काल में है, ये जो प्रयोग जिन्होंने किए वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। कम से कम 5 बार रिलैक्स। कैसे खींचना है, आवाज आनी चाहिए श्वास की, जैसे आप खींचेंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, खींचना भी है और फेंकना है, थ्रो करते समय श्वास बाहर निकालना। खींचिए, और उसके साथ श्वास बाहर निकालेंगे, हमारे फेफड़ों की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, फेफड़े हमारे क्लीन हो जाएंगे बिल्कुल। फोर्स के साथ, वेरी गुड। अब देखिए, इसको हम इस तरह से करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह रखते हुए, श्वास भरते हुए, लंबा श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे ले जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे। रिलैक्स। लग रहा है आपके फेफड़ों में कुछ हो रहा है? फेफड़ों का प्रयोग है, श्वास के साथ हम फेफड़ों को कैसे क्लीन कर सकते हैं, फेफड़ों की शुद्धि बहुत ही जरूरी है। हम देखिए गाड़ी की एक्सरसाइज करते हैं, हमारे अंदर घर में स्कूटर होती है, कार होती है, सबका में करते हैं, घर की सफाई करते हैं, लेकिन फेफड़ों की सफाई के बारे में कभी नहीं सोचते। फेफड़ों की सफाई भी हमारे जरूरी है। इन क्रियाओं से हमारे फेफड़ों की शुद्धि होगी, सफाई होगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो अभी हमने कुछ प्रयोग आपको फेफड़ों से, सांस के साथ जुड़े हुए प्रयोग बताए। अब एक प्रयोग और है जो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जिसका नाम है फूंक टेक्निक। फूंक टेक्निक बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। कल्पना कर लीजिए, आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है, आप कल्पना करेंगे, और करना क्या है, 3 बार में आपको नाक से श्वास भरना है, 3 बार में, और 2 बार मुंह से फूंक मारते हुए सारी मोमबत्तियों को बुझाने का प्रयोग करेंगे। आप कल्पना कर लीजिए, बहुत सारी मोमबत्तियां हैं और 2 फूंक मारते हुए सारी मोमबत्तियों को बुझाइए। कैसे करेंगे, मेरे साथ साथ, मेरे स्क्रीन को दिख रहा हूं आपको, सब दिख रहे हैं, आप सब दिख रहे हो मेरे को। इस तरह फूंक मारिए जोर से, फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। 3 बार में नाक से भरना, 2 बार मुंह से फूंक मारना। बहुत बढ़िया।
कैसा लग रहा है? फेफड़ों में कुछ हो रहा है? नाक में हो रहा है सर। फेफड़े शुद्ध हो रहे हैं। दीपा जी, मैं आपको भी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप भी बात कर सकते हो। दीपा जी दयानी अभी नागपुर से हमारे साथ शायद अभी अभी जुड़ी है आप। जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रयोग समझ में आ रहा है? फूंक जोर से मारना है और बहुत सारी मोमबत्तियां, आपको कोशिश करना है कि 2 फूंक में सारी मोमबत्तियां बुझे। चंदू जी बहुत बढ़िया, कुसुम जी बहुत बढ़िया, मनोज जी करिए फूंक टेक्निक, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग। और ये प्रयोग आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर लोग आपको बताएंगे, डॉक्टर लोग बताते हैं। और वहां पे क्या करवाते हैं? फूंक मरवाते हैं। एक मशीन होती है, मशीन में मशीन फूंक होती है मारने सर। के लिए बोलते हैं। एक मशीन से करवाते हैं। बॉल बॉल होता है, से आपने किया है सुचिता जी? आप नहीं, मेरे मालूम है? हस्बैंड किया सर कोरोना में, तो उनको करवाया था। उनको मशीन दिया था, अभी वो घर पे दिया उन्होंने साथ में। मशीन से करवाते हैं, छोटे बॉल मशीन से रहते हैं। करवाते हैं। तो हम बिना मशीन के भी देखिए अपने घर पे बैठे बैठे अपने फूंक टेक्निक के द्वारा हम फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, इसका अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। तो ये अभी हमने कुछ फेफड़ों की क्रिया की फेफड़ों के लिए, जिसके साथ हम श्वास को जोड़ते हुए, ये श्वास की क्रिया भी है और फेफड़ों की क्रिया भी है, दोनों के लिए फायदेमंद है। अभी हम अपना श्वास लंबा होना चाहिए, हम सब जानते हैं श्वास हमारा लंबा होना चाहिए। जितना लंबा श्वास उतना ही ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए देखिए प्रेक्षया ध्यान के अंदर दीर्घ श्वास प्रेक्षया का प्रयोग हम करते हैं, सबको मालूम है आपको। और जितने जब भी ध्यान होता है हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करते ही हैं और बहुत उपयोगी है। उसी के साथ साथ मैं एक और प्रयोग बीच बीच में कराता हूँ, अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करना, जिसे समताल श्वास प्रेक्षया भी कहा जाता है। तो समताल श्वास प्रेक्षया 2 प्रकार से किया जाता है, एक कुंभक के साथ, एक बिना कुंभक के। जिनको दमे की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, उनको कुंभक नहीं करना, श्वास को रोकना नहीं है। तो वो कैसे करेंगे? समताल, नाम ही समताल। तो जैसे 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड में छोड़ा, 1:1 का रेशियो हो गया हमारा। 5 में लेना, 5 में छोड़ना, 5 में लेना, 5 में छोड़ना। तो इस तरह से हम 5 सेकंड में श्वास लेते हैं, 5 सेकंड में छोड़ते हैं, तो हमारा 10 सेकंड का एक श्वास हो जाता है। और 1 मिनट में हमारे श्वास होते हैं 6 श्वास हो जाते हैं। तो जो हमारे नॉर्मल श्वास 15 से 20-22 तक चलते हैं, उनको हम अभ्यास के द्वारा, नियमित अभ्यास अगर करते हैं, तो हमारा श्वास लंबा होता है, तो हम 6 श्वास तक उसको लेके आ सकते हैं। तो हम प्रयोग करेंगे। अभी सीधे बैठिए, पहले हम 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 सेकंड में छोड़ेंगे। मैं काउंटिंग करूंगा, मेरे काउंटिंग के साथ साथ आपको करना है। मैं गिनती शुरू कर रहा हूं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी हमने हमारा जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, उसी को ही हमने लंबा किया। 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड में छोड़ा, 1 मिनट में हमारे 6 श्वास हो गए। प्रेक्षया ध्यान में हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि श्वास लेने में जितना समय, छोड़ने में
ज्यादा समय लगाना चाहिए, वही सही श्वास बताया गया। तो अभी तो हमने श्वास जितने में लिया उतना ही छोड़ा, 1:1 का रेशियो था। तो अभी हमने श्वास लेने में जितना समय लगाया छोड़ने में भी उतना ही लगाया, लेकिन अगला जो प्रयोग करेंगे हम उसमें श्वास लेने में जितना समय, छोड़ने में दुगना समय लगाना है, डबल टाइम लगाना है। समझ में आ रहा है? तो मैं काउंटिंग शुरू करूंगा, 1 2 3 4 आप श्वास भरेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक श्वास छोड़ेंगे, फिर 4 में भरेंगे, 8 तक छोड़ेंगे, फिर 4 में भरेंगे, 8 तक छोड़ेंगे। 1:2 का रेशियो हो जाएगा हमारा। तो 4 सेकंड में श्वास भरना, 8 सेकंड में छोड़ना। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अभी हमने 5 श्वास लिए 1 मिनट में, 8 में लिया, 4 में लिया, 8 में छोड़ा, 12 सेकंड का एक श्वास, तो 1 मिनट में 5 श्वास हो गए। तो पिछली बार हमने 6 श्वास लिए, इस बार 6 से हम 5 में आ गए। अब इससे आगे करना है तो क्या करेंगे हम, 5 में भरेंगे, 10 में छोड़ेंगे, 5 में भरेंगे, 10 में छोड़ेंगे, तो क्या होगा, 4 श्वास हो जाएंगे 1 मिनट में। आप प्रयोग अभ्यास घर पे भी कर सकते हो, 5 सेकंड में लेना, 10 सेकंड में छोड़ना, ये तो आसानी से हो सकता है, इतना तक तो आप आसानी से कर सकते हो। इससे आगे अगर करना है आपको, 6 में लेना, 12 में छोड़ना, 7 में लेना, 14 तक छोड़ना, इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। 1:2 का रेशियो कंटिन्यू करते हुए। आपको लग रहा है भी 12 सेकंड 15 सेकंड हमारे लिए भारी हो रहा है, तो आप 5-10 ये कर सकते हो। तो एक बार हम 3 ही श्वास लेंगे, अभी 5 में लेंगे, 10 में छोड़ेंगे। आप अभ्यास मेरे साथ साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जम गया सबको? 10 सेकंड अगर श्वास छोड़ने में लग रहा है, आसानी से हो रहा है। 5 में लेना, 10 में छोड़ना, इस तरह से हम पहले 6 से 5 से अब आ गए 4 पे। इस बार हमने 4 श्वास लिए। अब इससे आगे हम 3 श्वास पे आएंगे। 3 श्वास पे कैसे आएंगे, 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 सेकंड रोक लेंगे, 5 सेकंड छोड़ेंगे, 5 सेकंड बाहर रोक देंगे, 20 सेकंड का एक श्वास, और 1 मिनट में केवल 3। 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3 में आ रहे हैं। तो छोटा सा प्रयोग हम कर लेंगे, उसके समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। उसके बाद हमें श्वास की गिनती भी करनी है फिर, और आपसे आपके अनुभव भी शेयर करने हैं। तो अभी 1 मिनट का प्रयोग हम करेंगे। 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 सेकंड श्वास को रोकेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, जिनको दमे की शिकायत है, हाई बीपी है, उनको श्वास को रोकना नहीं है। 5 में लेना छोड़ना कंटिन्यू रखें, रोकने वाली क्रिया नहीं करेंगे। बाकी सभी कुंभक के साथ करें। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। 3 श्वास 1 मिनट में। जो श्वास हमारे नॉर्मल 15-20 तक चलते हैं उसको हमने धीरे धीरे 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3 पे आ गए। तो इसी तरह हम और आगे बढ़ सकते हैं। 2 श्वास 1 श्वास पर भी आ सकते हैं। उसके लिए अभ्यास जरूरी है। और 1 मिनट में 1 या 2 श्वास पर अगर आप आ जाते हो तो देखिए आपकी बीमारियां तो अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी। अपने आप बीमारियां निकलनी शुरू हो जाएगी। जितना लंबा श्वास उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो श्वास, लंबा श्वास का महत्व क्या होता है हमने जाना। श्वास की प्रक्रिया, एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, छोटे छोटे प्रयोग जिनको आप नियमित करते हो तो आपको बहुत सारा फायदा इससे मिल सकता है। तो अभी हमने क्या करना है, अब वापस हमें श्वास की काउंटिंग करनी है। शुरुआत में हमने काउंटिंग की थी, तो अभी हम काउंटिंग 2 प्रकार से करेंगे। पहले हम नॉर्मल श्वास की काउंटिंग करेंगे। नॉर्मल श्वास जो चल रहा है, आपको श्वास को लंबा भी नहीं करना है, छोटा भी नहीं करना है। जो श्वास चल रहा है आप आंख बंद करते हुए बैठिए। मैं जब बोलूं स्टार्ट आप शुरू कीजिए गिनती, और जब बोलूं स्टॉप रुक जाएंगे। नॉर्मल श्वास की काउंटिंग करेंगे। उसके बाद हम श्वास को लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, प्रयास पूर्वक लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे और उसकी काउंटिंग करेंगे। दोनों काउंटिंग आप नोट करना। 2 मिनट हमें लगेंगे। गेट रेडी, स्टार्ट। नॉर्मल श्वास की काउंटिंग शुरू करें। स्टॉप। 1 मिनट अभी हो गया। अभी हमारे श्वास 15 से 20 के अंदर अगर है तो नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 20-22 से अगर ज्यादा है तो हमारा श्वास छोटा है, तो उसे लंबा करना है। और 15 से अगर अंदर है तो हमारा श्वास लंबा है। लंबा है तो आपने खुद काउंटिंग किया, चेक किया, अभी आपने आपके श्वास कितने आए। पिछली बार जो आपने कार्यक्रम शुरू होने से पहले लिया उससे 1-8 श्वास तो कम आया ही होगा निश्चय। हाँ सर, पहले 16 थे, अभी 12 हो गए। 16 से 12 आ गए। मेरा 8.5-9 हुए सर। 8.5-9 तो बहुत ही अच्छा है, बहुत लंबा श्वास। आपका नॉर्मल श्वास अगर 8.5-9 चलता है तो आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। अभी हम क्या करेंगे, प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा लेंगे। जानबूझकर जितना लंबा ले सकते हैं लंबा लेना, धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। पूर्वक नहीं करना है, लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। प्रयास पूर्वक हम श्वास को कितने कम संख्या में 1 मिनट में ला सकते हैं उसका प्रयास। मैं बोलूंगा स्टार्ट, आप गिनती शुरू करेंगे और जब स्टॉप बोलूं आप रुक जाएंगे। तो इसमें 3-4 श्वास तक तो हम आसानी से आ सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रयास करना है। गेट रेडी, स्टार्ट।
स्टॉप। 1 मिनट हो गया। श्वासों की संख्या काफी कम हो गई होगी अभी। 4.5 हुए सर। बहुत बढ़िया। 5। दीपा जी बता रहे हैं 5। संगीता जी पहले से काफी कम आया श्वास। यस सर। यस, तो बहुत बढ़िया। सभी ने अभ्यास किया। अभी हम किस तरह से श्वास को लंबा कर सकते हैं, तो हमारे श्वास की कुछ एक्सरसाइज, जिसमें हमने कुछ प्राणायाम लिए, सारे प्राणायाम हमने नहीं लिए, कुछ प्राणायाम लिए, जिससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं और श्वास भी हमारा सही होता है। कुछ प्राणायाम किए, कुछ श्वास की क्रियाएं की, फेफड़ों के लिए भी कुछ प्रयोग बताए आपको। तो आपको आज का हमारा जो सेशन चला ये कैसा लगा, आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो हमारे साथ। समय तो वैसे हो गया, हम 1-2 मिनट और ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा सर। पूरे सांसों की क्रिया बहुत कम ऐसा करते हैं अपन, आज पूरी सांसों की क्रिया से बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है। बहुत सुंदर प्रयोग सर आज का। और मैं जब भी टीवी के सामने या सीरियल देखने के बैठती हूँ, तब भी मैं श्वास का प्रयोग करती हूँ सर। हमेशा छोटा लेती हूँ, बड़ा छोड़ने का प्रयास करती हूँ सर। होता है, करती हूँ मैं। दीपा जी अपने आप को अनम्यूट किया। दीपा जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा। और मतलब सर उठते साथ थोड़ा भारी लग रहा था, तो सर अभी हल्का लग रहा है। हाँ देखिए, सुबह सुबह अगर हमें स्वर में भारीपन रहता है तो इसके लिए लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग बहुत बढ़िया है। आप धीरे धीरे श्वास को लंबा लीजिए, लंबा, आपके शरीर का भारीपन कम होगा, बिल्कुल रिलैक्स लगेगा। बहुत बढ़िया आपको अनुभव होगा। बहुत बढ़िया। करने से सर हल्का हो गया। सर हल्का हो गया। देखिए तो कितना फायदा हो रहा है इसका। देखिए हाथ के हाथ दिन तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसको रेगुलर करेंगे तो क्या होगा। सर पहले मैं योगा नहीं करती तो इतने डॉक्टरों के नहीं गई सर। जब से योगा चालू किया, डॉक्टर के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही सर। जरूरत नहीं पड़ रही है। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे रखते हुए साथ साथ उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। हम सब